नासिक सेशन कोर्ट में नासिक टीसीएस प्रकरण में दानिश के वकील की हैसियत से एडवोकेट फैज़ साहब ने आज यहाँ पर दानिश की ज़मानत अर्जी के ऊपर बहस की है और मैं इस्लाम पक्ष का प्रमुख होने के नाते यहाँ पर आज उपस्थित रहा हूँ। और जो टीसीएस प्रकरण जो पूरे देश के अंदर मीडिया ट्रायल चला है, ये जो बच्चे हैं उनके ऊपर जानबूझकर मीडिया ट्रायल चलाया गया है। सरकार के दबाव में, जातिवादी संगठनों के दबाव के अंदर इनके ऊपर गुनाह दाखिल किया गया है, इनके साथ अन्याय हुआ है, ऐसा हमारा मत है। और इसके लिए उनको सपोर्ट करने के लिए हम आज नासिक में आए हैं और एडवोकेट फैज़ साहब ने आज बहुत अच्छी बहस की है और हमें उम्मीद है कि 19 तारीख के बाद जब जजमेंट आएगा तो दानिश के हक में आएगा। आज नाशिक रोड जिल्हा व सत्र न्यायालय या ठिकाणी आम्ही बेल ॲप्लिकेशन नंबर 164/2026 म्हणजेच दानिश एजाज शेख याच्या वतीने मेहरबान कोर्टात उपस्थित झालो। आज आम्ही दानिशच्या वतीने सविस्तर युक्तिवाद केला, पोलीस पक्षाने त्यांचा से दाखल केला। आज आम्ही मेहरबान न्यायालयासमोर अनेक मुद्दे उपस्थित केले। सगळ्यात विलक्षण बाब म्हणजे ही की दानिश यास 26 मार्च 2026 रोजी 3:55 अटक करण्यात आली होती व दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 27 मार्च 2026 रोजी त्यांना मेहरबान न्यायालय येथे हजर करण्यात आले होते। पोलिसांनी 7 दिवसाची पीसी ची डिमांड केली असताना देखील मेहरबान न्यायालयाने त्यांना फक्त 5 दिवसांची पीसी दिली होती। तसेच पुन्हा 30 तारखेला पोलिसांनी 7 दिवसाच्या पीसीची मागणी केली, परंतु मेहरबान न्यायालयाने दानिशच्या वकिलांचे युक्तिवाद ऐकता त्यांना एनसीआर मध्ये पाठवले। 10 एप्रिल 2026 रोजी आम्ही बेल ॲप्लिकेशन दाखल केला होता व आज पोलिसांचे से आल्यामुळे सरकारी वकील असो, फिर्यादीचे वकील असो किंवा आरोपीचे वकील यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आज त्याच्यामध्ये सविस्तर युक्तिवाद झाला। आज आमचा युक्तिवाद परिपूर्ण झाला असून 19 जून 2026 रोजी दुपारी या बाबतीत सरकारी पक्षाकडून युक्तिवाद केला जाईल व त्या युक्तिवादाच्या अनुसरून आम्ही देखील त्याला प्रत्युत्तर। टीसीएस प्रकरण निदा खान संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चेचा विषय आहे। या प्रकरणामध्ये 26 मार्च 2026 रोजी एक गुन्हा रजिस्टर झाला, CR नंबर 156/2026। त्याच्यामध्ये आम्ही आरोपी क्रमांक 1 म्हणजेच दानिश एजाज शेख याच्या वतीने उपस्थित झालो व आज दिनांक 12 जून 2026 रोजी आम्ही जिल्हा व सत्र न्यायालय नाशिक रोड यांच्या कोर्टात सविस्तर युक्तिवाद केला व त्यासोबत आम्ही मान्य उच्च न्यायालयाचे व सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक न्यायनिवाडे देखील दाखल केले व सदरची केस ही आरोपी विरुद्ध कशी साबित होत नाही याबद्दल देखील आम्ही मेहरबान न्यायालयासमोर सविस्तर युक्तिवाद केला। तसेच आम्ही मेहरबान न्यायालयाच्या निदर्शनास ही आणून दिले की अद्याप तो दानिश एजाज शेखचा बेल ॲप्लिकेशन हा डिसाईड झालेला नसून पहिलाच बेल ॲप्लिकेशन आहे व सदरच्या प्रकरणात चार्जशीट देखील दाखल झालेली आहे 55/2026 जी 22 मे 2026 दाखल झाली व आरोपी क्रमांक 1 दानिश हा दिनांक 26 मार्च 2026 पासून त्याला 3:55 अटक करून तो अद्याप तो नाशिक सेंट्रल जेल येथे जेरबंद आहे। तरी देखील मेहरबान न्यायालयाने दिलेल्या न्यायालयाच्या दृष्टिकोनाने दिलेल्या केस लॉज, रुलिंग्स, सायटेशन, जजमेंट व आम्ही केलेल्या युक्तिवादास ग्राह्य धरून दानिश याची बेलवर सुटका करावी अशी विनंती केली आहे व तसेच आम्हाला न्याय कक्षेवर परिपूर्ण विश्वास आहे की आमची मांडलेली बाजू हे मेहरबान न्यायालय नक्कीच विचारात घेईल व आम्हाला न्याय मिळेल।
तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।